हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें आपके भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका जो भक्ति काल है उसके बारे में देखिए, जैसे कि आप लोग कल पढ़े थे आदिकाल। आपका जो हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक युग काल। तो आपका आदिकाल का जो कल पाठ हो चुका था, आज देखिए भक्ति काल के बारे में चर्चा होगा। तो देखिए, जो भक्ति काल है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो भक्ति काल है वो क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं? तो आपकी किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को। फिर दूसरा आपका देखिए, जो भक्ति काल है इसमें 2 भागों में विभाजित है, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण मतलब कि ऐसे कवि जो मतलब ईश्वर को, भक्ति मतलब आप ईश्वर की ही पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो जो ईश्वर को एक साकार रूप दे या ईश्वर की एक मूर्ति या आकार मान के उनकी प्रार्थना या अर्चना करें, उसके उस काव्य धारा को क्या कहते हैं? सगुण काव्य धारा। निर्गुण मतलब कि ऐसे कवि जो मतलब आपके ईश्वर को निराकार माने, मतलब उनका कोई आकार न माने, उनका मानना है कि संसार के हर एक कण में भगवान की उपस्थिति होती है, वो उनको मानकर अपनी कविताएं या रचना लिखते थे। उस काल के कवि को हम क्या कहते हैं? निर्गुण काव्य धारा। फिर आपका देखिए, जो सगुण धारा है ये 2 भागों में है, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति में आपको पता है कि जो जिसमें आप कृष्ण को ईश्वर मान के रचनाएं करते हैं उसे क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में राम को ईश्वर मान के करते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं सूरदास, और राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं तुलसीदास। फिर आपका देखिए, जो निर्गुण धारा है ये 2 भागों में विभाजित है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं उसको ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो आपका देखिए, जो ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीरदास को, तो कबीरदास ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि है, और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने 4 टॉपिक में से ही एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कौन है? सूरदास। राम भक्ति के या फिर ज्ञानाश्रयी के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? और प्रेमाश्रयी के। फिर इसके बाद चलते हैं कि इनके जो भक्ति काल के कवि हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो सूरदास है, सूरदास की जो रचनाएं हैं इसमें क्या है? आपका सूर सागर। सूर सागर, इसमें समग्र रचनाओं का संकलन किया गया है। कि इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो क्या है? कृति सूर सागर। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर सार, नागलीला, प्राण प्यारी। इतनी इनकी रचना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है सूर सागर, आपकी साहित्य लहरी होगी, सूर सरावली, सूर सागर सार, नागलीला, प्राण प्यारी। सबके आगे सूर लगा है, बस आपका नागलीला, प्राण प्यारी और साहित्य लहरी, ये आपके किसके हैं? सूरदास। फिर दूसरी बात है कि जो सूरदास है, सूरदास की इनको कहते हैं अष्टछाप के जहाज। जो सूरदास हैं उनको अष्टछाप के जहाज कहते हैं। ठीक है, जो सूरदास है इनको अष्टछाप के जहाज कहते हैं। और सूरदास जानते रहिए, इनकी अगर भाषा की बात करें तो इन्होंने अपनी कृतियां में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। और फिर बात करें कि रस का, किस रस का सबसे अधिक प्रयोग किया? इन्होंने श्रृंगार वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है कि वात्सल्य रस के मतलब सबसे अधिक प्रयोग किस कवि ने किया? तो आपके सूरदास ने। तो सूरदास के सारी रचनाओं में वात्सल्य रस मिलता है। मतलब इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। वात्सल्य मतलब जो होता है, उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। तो इसके आपके सूरदास। और फिर हम जानते हैं जब अष्टछाप है तो अष्टछाप के कवि, मतलब इनको जहाज कहते हैं। तो अष्टछाप के जो कवि हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो अष्टछाप के कवि हैं इसमें 8 व्यक्ति हैं, जिसमें आपके 4 थे बल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे विट्ठल नाथ के शिष्य। तो जिसमें बल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? पहले अष्टछाप के कवि जो है सूरदास है, सूरदास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्रम वाइज पूछ देता है कि अष्टछाप के कवि का क्रम क्या है। तो आपके पहले व्यक्ति कौन थे? सूरदास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है। फिर आपके देखिए विट्ठल नाथ के जो शिष्य हैं 4, वो कौन है? चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास।
ये चार हो गए आपके किसके, शिष्य विट्ठलनाथ के, या इनके गुरु कौन है, विट्ठलनाथ चारों के, और सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास के जो गुरु है वो कौन है, वल्लभाचार्य। फिर बात करते हैं जो सूरदास है, ये क्वेश्चन बनता है कि सूरदास किसके समकालीन थे। अगर समकालीन की बात करें सूरदास, तो ये आपके अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो सूरदास आपके किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। फिर आपके देखिए बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई की तो पहली विशेषता है कि ये पहली आदि कवित्री है। आदि कवित्री का मतलब है कि एक महिला जो कविता करती है ना, मतलब पहली एक ऐसी महिला है जिन्होंने रचना की, तो मीराबाई को आदि कवित्री कहते हैं। इनकी रचनाएं देख लीजिए, ये भी कृष्ण को अपने मतलब प्रेम का मतलब अपने कृष्ण को अपने पति के रूप में मान के उन्होंने रचनाएं की, जिसमें आपके राग गोविंद है, गीत गोविंद का टीका, सत्य भानुरुषणम, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी, पदावली, जिसमें पदावली के भाग 1 से 6 तक राग सोठा का वर्णन किया गया है। तो आपका जो मीराबाई की कृति देख लीजिए एक बार फिर से, राग गोविंद है, गीत गोविंद का टीका, सत्य भानुरुषणम, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी और पदावली। पदावली देखिए आपका विद्यापति का है, लेकिन पदावली आपकी मीराबाई भी लिखी हुई है। अब फिर इनको जानते हैं कि जो मीराबाई है इनको क्या कहते हैं, आदि कवित्री। और इनकी अगर भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा थी ये थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग की थी। और इनके गुरु की बात करें, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो ये कौन है, रैदास। मीराबाई के गुरु रैदास। और फिर अगर इनके समकालीन की बात करें तो ये समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। जो मीराबाई थी ये समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है, तो मीराबाई इनको आदि कवित्री कहते हैं। फिर आपका जो इनकी भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। इनके गुरु कौन थे, रैदास। ये समकालीन थी किसके, चैतन्य महाप्रभु। और ये जानते रहेगा, ये पहली महिला थी जिन्होंने कविता रचना मतलब कविता करना स्टार्ट की, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आदि कवित्री। फिर इसके बाद चलते हैं आपका जो है रहीम दास। रहीम दास का जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। जो रहीम दास है, रहीम की कृति क्या है, रहीम दोहावली, रहीम सस्सई, बरावे नायिका, सिंगार सोठा, रहीम रत्नावली और रास पंचाध्याय। ठीक है, तो इनकी आपकी रहीम से ही है। रहीम आपकी दोहावली हो गए, रहीम सस्सई हो गए, बरावे नायिका, सिंगार सोठा, रहीम रत्नावली और रास पंचाध्याय। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा भी थी ब्रज भाषा। अगर ये बात करें किसके समकालीन थे तो ये भी आपके अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो ये समकालीन वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसके समकालीन थे। तो आपके जो रहीम दास है ये किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन। और इनकी जो भाषा थी कौन थी, ब्रज भाषा। फिर उसके बाद आपके आते हैं रसखान। मतलब रहीम का आपका हो गया कि रहीम का जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। फिर इनकी रहीम दोहावली, रहीम सस्सई, बरावे नायिका, सिंगार सोठा, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्याय। भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। और किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। फिर आपका देखिए रस खान की बात करें तो रस खान भी इन्होंने कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। इनकी जो कृति है प्रेम वाटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, गीत का, विधान लीला, अष्टयाम। अगर इनकी भी बात करें किसके समकालीन है तो ये भी आपके अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रसखान है ये भी आपके अकबर के समकालीन माने जाते हैं। और इन्होंने भी किसके मतलब किस ईश्वर को मान के अपनी रचनाएं की, तो कृष्ण को ही मान के इन्होंने रचनाएं की। फिर आपके आते हैं राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के सबसे आपके प्रसिद्ध कवि या प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध जो है या कह दीजिए राम भक्ति काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस, जिसमें आपके कुल कितने कांड है, 7 कांड। अगर इसकी भाषा क्या है, रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो रामचरितमानस है
ये किस भाषा में लिखा जाता है? तो अवधी भाषा में लिखा जाता है। और फिर इनकी आकृति है गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरावे, रामायण। तो आपका तुलसीदास के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरावे नारायण। फिर अगर इनकी बात करें ये किसके समकालीन थे? तो ये भी आपके अकबर के समकालीन माने जाते हैं। देखिए सारे कवि अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो एक इतिहास का भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस मुगल काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं? तो आपके अकबर की जो काल है उसको ये साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ये सारे जो कवि होते हैं साहित्य के रचनाकार ये अकबर के दरबार या अकबर के समकालीन थे। फिर आपके देखिए अगर बात करें रामचरितमानस, इसमें 7 कांड है, इसकी भाषा क्या है? अवधी। फिर आपकी बात करें विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और फिर आपके कवितावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों लिखा गया है ब्रज भाषा में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपका विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में। कवितावली आपका ब्रज भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। इसमें राम के जीवन के पूरे वर्णन के बारे में कहा गया है। फिर आपकी बात करते हैं राम भक्ति काव्य के एक कवि माने जाते हैं रामानंद। रामानंद जानते रहे हम, इनकी एक कृति है राम आरती, ठीक है। इनकी एक ही कृति है राम आरती। और ये जो जानते हैं रामानंद है, इन्होंने ये भक्ति काल के प्रणेता माने जाते हैं कि इन्होंने ये मतलब भारत में भक्ति को लाया है। फिर बात करें रामानंद जो गुरु है किसके? आपके जो कबीरदास के गुरु रामानंद कहे जाते हैं, ठीक है। और रामानंद के गुरु की बात करें तो कौन है? राघवानंद। ठीक है, तो आपका इतना हो गया कि जो रामानंद है, रामानंद की एक कृति है राम आरती और इनके गुरु कौन है? राघवानंद। और रामानंद के शिष्य की बात करें तो आपके कबीरदास, रहीमदास, ये आपके इनके शिष्य हैं। देखिए अब आपका जो सगुण काव्य धारा हो गया था ये आपका हो गया। फिर बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में दो पार्ट है आपके, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो हम बात करते हैं ज्ञानाश्रय, और ज्ञानाश्रय के जो प्रतिनिधि हैं कौन है? कबीरदास है। तो आपके कबीरदास की जो कृतियां हैं वो क्या है? बीजक। बीजक में ही इन्होंने साखी शब्द रामायणी का वर्णन किया है। फिर बात करें अगर कबीरदास की भाषा जो है, इनकी भाषा जानते रहे कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी भाषा जो थी सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी कह दीजिए या पंचमेल खिचड़ी। तो इनकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और फिर आपका इनकी जो ये समकालीन अगर बात करें तो ये किसके समकालीन थे? तो आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। तो कबीरदास अगर पूछते किसके समकालीन थे तो ये आपके किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और इनकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। और इनकी जो कृति है आपकी क्या है? बीजक। बीजक में ही इन्होंने साखी शब्द रामायणी का ही वर्णन किया है। फिर बात करें अगर इनके कबीरदास के गुरु की बात करें तो इनके गुरु अभी बताए ही हैं, कौन है? रामानंद, ठीक है। फिर आपका बात करें रैदास। रैदास जो है, रैदास की जो कृति है वो क्या है? बानी। फिर रैदास की अगर बात करें ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे कबीरदास के। रैदास जो समकालीन थे कबीरदास के ही समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके रैदास के भी गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के भी अगर गुरु की बात करें तो कौन थे? रामानंद। फिर बात करें आपका मलुकदास। मलुकदास की जो कृति है वो क्या है? ज्ञानबोध और सुख सागर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ज्ञानबोध बहुत पूछा है कि ज्ञानबोध किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? मलुकदास की। और रैदास की आपकी बानी हो गई। फिर आपका देखिए जो गुरु नानक देव थे ये भी आपके ज्ञानाश्रय कवि थे। इनकी जो कृति थी ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित कृति थी। अगर बात करें ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे बाबर के। गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? बाबर के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिर जानते हैं जो गुरु नानक देव है, ये क्या थे? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो आपके सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव। तो अगर सिख संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? गुरु नानक देव। अगर इनकी समकालीन की बात करें, ये किसके समकालीन थे? तो बाबर के। और इनकी जो कृति थी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी रचना मानी जाती है। और फिर आपके असाइद, ये देखिए आप आता है आपके सूफी प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय कह दीजिए या सूफी का, सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो आपके प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा में सबसे पहले कवि माने जाते हैं असाइद। असाइद की एक कृति है हंसावली। ये किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। तो ये जानते हैं प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। असाइद जो है ये प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देगा प्रथम सूफी कवि कौन है? असाइद। इनकी जो कृति है वो कौन है? हंसावली। और किस भाषा में है? तो राजस्थानी भाषा में। फिर आपके आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे फेमस महाकाव्य है, ये जानते रहेगा, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। कौन? पद्मावत। पद्मावत ये सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इस पद्मावत में जानते रहेगा 33 खंड है और 192 दोहा चौपाई का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पद्मावत की बात करें तो इसमें 33 खंड है और इसमें कितने 192 दोहा चौपाई का वर्णन किया गया है। जो प्रथम खंड है, पहला खंड को स्तुति खंड की बात करते हैं। स्तुति मतलब प्रशंसा वाली खंड की बात करते हैं। और पद्मावत की बात करें तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है, तो आपका जो पद्मावत है ये हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है और मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध आपकी कृति मानी जाती है। और फिर इसमें आपके 33 खंड है और 192 दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो पहला खंड है इसमें स्तुति खंड के नाम से जानते हैं। अगर भाषा की बात करें, जो पद्मावत है किस भाषा में लिखा गया है? तो आपके किस भाषा में लिखा गया? अवधी में। इनकी एक और कृति है अखरावट और आखिरी कलाम। अब बात करें जो मलिक मोहम्मद जायसी है किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ये जानते रहेगा शेरशाह सूरी। ये जो समकालीन है किसके समकालीन है? शेरशाह सूरी की। तो आपके मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन है? शेरशाह सूरी की। इनके जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है पद्मावत। पद्मावत में आपके खंड है, चौपाई दोहा, फिर आपकी किस भाषा में है ये भी आपका हो गया। फिर आपके देखिए लास्ट बचते हैं आपके कुतुबन। कुतुबन की एक कृति है, फेमस है तो बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है मृगावती। तो कुतुबन की एक सबसे फेमस कृति है आपकी मृगावती। तो आपके देखिए जो सूफी कवि या कह दीजिए प्रेमाशाही कवि में आपके असाइद आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन। और फिर आपके जो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय थे कबीरदास है, रैदास है, मलुकदास है और गुरु नानक देव, ये आपके ज्ञानाश्रय काव्य के कवि माने जाते हैं। तो आपका देखिए जो भक्ति काल है, भक्ति काल इसी पे आपका खत्म होता है। और आपका देखिए जो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं इसका वर्णन क्या है। और फिर आपको पता है कि भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्णकाल के रूप में माना जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।